हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5। अब यहाँ से देखिए, जो एक्सरसाइज 2.5 है वो किस टाइप की है, उसमें जो हमारे टॉपिक है वो क्या होंगे। तो इसमें है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्लाइरोट इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लाइरोट इक्वेशन पढ़ी थी कि क्या होती है। इसको मैं एक बार बता देता हूं कि y इज इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस एफ ओ पी की फॉर्म में जो हो उसको हम क्लाइरोट इक्वेशन बोलते हैं। इस तरीके से ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होंगी, उनको पहले हमें क्लाइरोट इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है और उसके बाद उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन। क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशंस यहाँ गिवन है जिनको आप क्लाइरोट इक्वेशंस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि क्लाइरोट इक्वेशंस के सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर वो क्लाइरोट इक्वेशन है दिस मीन्स पी को इक्वल टू सी पुट कर दीजिए तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, सोल्व एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस ये स्मॉल पी एक्स है इक्वल टू वाई इंटू स्मॉल पी स्क्वायर। अब इसको हमें चेंज करना है क्लाइरोट इक्वेशन में। अब आप किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, किसी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। बस मेन मुद्दा क्या है कि आपको क्लाइरोट इक्वेशन में इसको चेंज कर देना है। अब सिंपली ये क्लाइरोट में गिवन नहीं है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि सर हम यहाँ से y माइनस पी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये जैसे y माइनस पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई पी स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर होगा और y इक्वल टू कैपिटल पी एक्स प्लस वाई पी स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर ये होगा। अब ये क्लाइरोट में चेंज नहीं हुई, ऐसे इतना आसान नहीं है। अब यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, y तो एक साइड रहना चाहिए, यानी कि y इन द टर्म्स ऑफ x एंड p लिखा हो। अब y को इस साइड लेके आने के चांसेस नहीं है, कंप्लीट टर्म चली जाएगी। यानी कि सिंपली आप इनको क्लाइरोट इक्वेशन की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो ये गिवन ही क्यों होता कि इनको रिड्यूस करना है, ये तो फिर क्लाइरोट ही बन जाती है कि नहीं। यानी कि डायरेक्टली इधर उधर करके दे दो, बस थोड़ा सा चेंज करो और सॉल्यूशन, ये एक्सरसाइज 2.4 हो जाती। तो इसमें हमें क्या करना है कि कुछ हमें पुट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको हमें क्लाइरोट इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर देना है। तो यहाँ से जो गिवन इक्वेशन है वो सामने आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ हम क्लाइरोट में चेंज करने के लिए पुट कर लेते हैं, ये जो स्मॉल एक्स स्क्वायर है उसको कैपिटल एक्स पुट कर लेते हैं, एंड उसके बाद जो स्मॉल वाई स्क्वायर है उसको हम कैपिटल वाई पुट कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर कि एक्स स्क्वायर तो हमें दिखाई दे रहा है कि आपने कैपिटल एक्स पुट कर लिया, वाई स्क्वायर तो कहीं इसके अंदर है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप वाई पुट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, जैसे हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा कि इस टाइप की स्टेटमेंट हो तो उसकी जगह आपने क्या पुट करना है जिससे कि वो क्लाइरोट में चेंज हो जाए। तो यहाँ से देखिए, अगर हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ 2x एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx और ये क्या बनेगा कैपिटल dx। ये जैसे इंटीग्रेशन में आप करते थे ना, इंटीग्रेशन में ऐसा ही तो करते थे। उसके बाद यहां से क्या होगा 2y स्मॉल dy इक्वल टू डी कैपिटल y। अब स्मॉल y कैपिटल y स्मॉल x और dx में डिफरेंस पता कर लेना। हम स्मॉल x की रिस्पेक्ट में इसको यहाँ हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ इसको हमने स्मॉल y की रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। फर्स्ट में यहाँ किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, यहाँ किसकी रिस्पेक्ट में, स्मॉल y की रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी होगी। अब अगर यहाँ से मैं स्मॉल dx की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या आएगी, डी कैपिटल x अपॉन में 2 स्मॉल x, एंड जो दूसरी वैल्यू आएगी स्मॉल डी वाई की उसको हम लिख सकते हैं डी कैपिटल वाई अपॉन 2 डी स्मॉल वाई। क्लियर, ये हम लिख सकते हैं। अब जो हम स्मॉल p लिखते हैं भी, अब इसमें क्या है, p है, स्मॉल y है और स्मॉल x है। अब इन सभी की वैल्यू हमने कैपिटल x और कैपिटल y की टर्म्स में निकालनी है, बस क्या हो जाएगा, क्लाइरोट में चेंज हो जाएगा। तो अब देखो स्मॉल x की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कैपिटल x, स्मॉल y की जगह अंडर रूट कैपिटल y। अब p की जगह क्या लिखेंगे, p को तो हम क्या लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स और दोनों स्मॉल होते हैं। और ये जो डी वाई की वैल्यू आई है वो क्या आई है, कैपिटल डी वाई अपॉन 2y, इसको डिवाइड करना है डी एक्स की वैल्यू क्या है
डी कैपिटल एक्स अपॉन 2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x ऊपर चला जाएगा तो x बाय वाई और डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। क्लियर। हम मान लेते हैं उसके बाद लेट कि ये d जो कैपिटल y और d जो कैपिटल x है उसको कैपिटल P मान लेते हैं, क्योंकि जो स्मॉल dy बाई dx था वो स्मॉल p था, कैपिटल को हमने कैपिटल मान लिया। तो यहाँ से जो स्मॉल p की वैल्यू होगी, स्मॉल p की वैल्यू वो क्या आई थी, x बाई वाई, और कैपिटल dy बाई dx को हमने क्या माना है, कैपिटल p। स्मॉल और कैपिटल p में डिफरेंस पता करते रहना, ठीक है ना। ये p है, ये स्मॉल p है, ये कैपिटल p है। तो अब जो स्मॉल p है इस x को, स्मॉल x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कैपिटल x अपॉन स्मॉल y को अंडर रूट ऑफ कैपिटल y। यहां से ध्यान से देख लीजिए, और ये क्या होगा, कैपिटल p। तो ये p की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। क्लियर। अब हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहां लिख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह तो डायरेक्टली कैपिटल एक्स लिखा जा सकता है। उसके बाद y है, y की जगह, स्मॉल y की जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट y। उसके बाद माइनस p की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई इंटू में कैपिटल P। उसके बाद इंटू में क्या था, स्मॉल x, और स्मॉल x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कैपिटल x। क्लियर। उसके बाद इक्वल टू है वाई पी स्क्वायर, वाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में कैपिटल y, और p का होल स्क्वायर करना है। भी p की वैल्यू ये थी, तो होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल P का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए ये p था, p का स्क्वायर करोगे, दोनों का रूट कैंसिल, यहाँ p का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ से x एज इट इज, जब अंडर रूट वाई आप एलसीएम लोगे, कैपिटल लिख रहा हूँ सारा, तो अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई ये हुआ कैपिटल y, माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स और साथ में क्या है ये p, तो p x हो गया। ठीक है ना, इक्वल टू, अब यहाँ से अंडर रूट वाई इंटू एक्स बाय वाई, और ये क्या है, कैपिटल P स्क्वायर। जब आप अंडर रूट वाई को राइट साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x एज इट इज कैपिटल Y माइनस PX। तो ये अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई, वाई से y कैंसिल हुआ, तो इक्वल टू ये क्या बचा, XP स्क्वायर। क्लियर। अब इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो y माइनस PX इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल P स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है, कैपिटल PX प्लस कैपिटल P स्क्वायर। आप देखिए क्लायर रूट इक्वेशन यही थी, y इंटू में p और x प्लस f ऑफ p। क्लियर। अब यहां से हम लिख सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्लायर रूट इक्वेशन, क्लायर रूट इक्वेशन। क्लियर। तो ये किसकी फॉर्म में है, क्लायर रूट इक्वेशन कि y इक्वल टू यहाँ से px प्लस ये क्या है, इसको कैपिटल में लिख लेते हैं f ऑफ p। क्लियर। तो इस तरीके से अब इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। तो पुट, अब हम क्या करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, कैपिटल P को C पुट कर लेते हैं। ठीक है, हेंस द सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू cx प्लस ये क्या होगा, c स्क्वायर। क्लियर। तो y इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, जो कैपिटल y था, ये यहाँ कैपिटल लिखना था, कैपिटल y इक्वल टू cx प्लस c स्क्वायर, और जो कैपिटल y की वैल्यू है वो क्या है, y स्क्वायर। तो कैपिटल y की जगह क्या पुट करोगे आप, ये भी कैपिटल x था, इसकी जगह स्मॉल लिख दिया, तो कैपिटल y की जगह पुट करोगे y स्क्वायर इक्वल टू c, इसकी जगह पुट करोगे x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर, जो हमें स्मॉल लेटर के अंदर ही निकालना है। ये कैपिटल y, कैपिटल x और ये सारा कुछ एज इट इज था, ये क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस मेन आपने प्रोसीजर पे फोकस करना है, स्मॉल और कैपिटल में
कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्मॉल क्यों लिखा, कैपिटल क्यों लिखा, ताकि ये क्लैरिटी इक्वेशन बनाई जा सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड की स्टेटमेंट है y प्लस स्मॉल पी एक्स कंप्लीट होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी। अब यहाँ से हम लिखते हैं जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन is reducible to Clairaut equation, to Clairaut equations। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय पुटिंग, हम स्मॉल x को कैपिटल X पुट कर लेते हैं, एंड ये जो स्मॉल x y है इसको कैपिटल Y पुट कर लेते हैं अभी। उसके बाद यहां से देखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव हुआ 1 और कैपिटल dx का क्या होगा, कैपिटल dx अपॉन स्मॉल dx। क्लियर। अब यहां से भी हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। पिछले क्वेश्चन में एक जगह x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, एक जगह y। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें वैल्यू किस टाइप की चाहिए। तो यहाँ से x y है तो x एज इट इज, y का क्या होगा dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्लस y एज इट इज स्मॉल x का क्या होगा 1, और कैपिटल dy का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये आएगा कैपिटल d कैपिटल y अपॉन dx। अब यहाँ से देखिए जो कैपिटल dy और ये कैपिटल dx, ये जो कैपिटल वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, d कैपिटल y अपॉन d स्मॉल x अपॉन, अब d कैपिटल x अपॉन d स्मॉल x, इस तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है। अब ये जो dy बाई dx ये कैपिटल वाली वैल्यू है वो ये है, इनकी x स्मॉल dy बाई dx प्लस y अपॉन ये जो कैपिटल d कैपिटल x अपॉन dx की वैल्यू है ये क्या है 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई x, और dy बाई dx स्मॉल dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल p प्लस y। क्लियर। उसके बाद लेट, अब हम क्या करते हैं जो कैपिटल में है dy बाई dx इसको कैपिटल p मानते हैं, तो ये क्या हो गया कैपिटल p, और कैपिटल p किसके इक्वल आया, स्मॉल p x और प्लस स्मॉल y के। क्लियर। अब अगर यहाँ से हम स्मॉल p की वैल्यू निकालते हैं तो y माइनस में होगा, तो कैपिटल P माइनस वाई इज इक्वल टू स्मॉल पी एक्स, एक्स यहाँ डिवाइड में आएगा तो स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P माइनस वाई अपॉन क्या आया स्मॉल x। अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम मान लिखते हैं इक्वेशन 1, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से अब इसको हम सोल्व करते हैं y प्लस स्मॉल पी एक्स का होल स्क्वायर, तो जब होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2xyp इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर और स्मॉल p। अब जो स्मॉल p की वैल्यू आई है यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं पुट स्मॉल p इक्वल टू कैपिटल P माइनस स्मॉल y अपॉन x। तो यहाँ से जो y स्क्वायर वो एज इट इज प्लस कैपिटल स्मॉल p का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होगा कैपिटल P माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटू में एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब 2xy जो P की वैल्यू है वो ये है कैपिटल P माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू P की वैल्यू है P माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हुआ, एक एक्स से ये एक एक्स कैंसिल हुआ, तो यहाँ से वैल्यू आई कैपिटल वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या होगा कैपिटल पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2py, कैपिटल लिखा है पी ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 2 कैपिटल पी वाई और माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा कैपिटल पी एक्स माइनस एक्स वाई। क्लियर। तो ये होगा अभी। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस 2py ये भी कैंसिल हो गए। जो कैपिटल P स्क्वायर आया है वो आया है P
एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, कैपिटल पी एक्स माइनस एक्स वाई। अब हमें इसको क्लायरूट इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है भी। अब जब आप क्लायरूट इक्वेशन की फॉर्म में इसको चेंज करते हो तो इक्वेशन किस टाइप की होनी चाहिए, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ से जो वैल्यू बची है वो है एक्स स्क्वायर पी, यानी कि एक्स वाई है। अगर हम यहाँ इसको इस साइड माइनस, और ये जो x की वैल्यू है, एक बार देखते हैं, ये जो x की वैल्यू है वो थी कैपिटल x की जगह हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल x रख सकते हैं भी। तो अब यहां हम पुट करेंगे स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x, क्लियर। अब यहां से स्मॉल x को तो हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल x, एंड जो एक्स वाई है वो उसको हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल y, क्योंकि स्टार्टिंग में ये पुट किया था। तो ये क्या आएगा, कैपिटल पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी कैपिटल x, और यहां से माइनस इस एक्स वाई को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल y, क्लियर। अब उसके बाद ये y पॉजिटिव आएगा लेफ्ट साइड में, तो यहां से वैल्यू क्या है, पी एक्स माइनस क्या क्या हो गया, ये पी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए y इक्वल टू पी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ p। अब यहां से विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्लायरूट इक्वेशन, क्लायरूट इक्वेशन। उसके बाद देन बाय पुटिंग कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल C, ठीक है ना। तो Y को हमने कैपिटल C पुट करना है। दिस सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, सॉरी P को पुट करना ना, कैपिटल P को C पुट करना है। तो Y कैपिटल Y इक्वल टू इसको कैपिटल C कैपिटल X माइनस ये क्या होगा, कैपिटल C स्क्वायर। और जो कैपिटल Y था, कैपिटल Y की जगह हमने लिखा था स्मॉल एक्स वाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स वाई इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी कॉन्स्टेंट है, इसको हम जैसे मर्जी लिखें। कैपिटल एक्स की जगह हमने क्या लिखा था, स्मॉल एक्स माइनस सी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यानी कि आंसर हमेशा स्मॉल लेटर में आने चाहिए जो स्टार्टिंग में गिवन होते हैं। हम इसको इसमें चेंज करने के लिए कैपिटल लेटर में पुट कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन लास्ट में आंसर आप कैपिटल में, यहाँ तक भी सही है, लेकिन बाद में आपने इसकी वैल्यू भी पुट कर देनी है जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पुट की थी। कैपिटल एक्स है, जो कैपिटल वाई है, या जो पी है, इन सभी की वैल्यू आप इस तरीके से पुट करेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, सोल्व e टू द पावर 5x इंटू पी माइनस 1 प्लस पी टू द पावर 5 e टू द पावर 4y इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन कैन बी reduced टू क्लायरोट इक्वेशन। इसको भी हम क्लायरोट इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं बाय पुटिंग। अब हम यहाँ क्या पुट करेंगे वो देखिए, हम पुट कर सकते हैं e टू द पावर x को कैपिटल x, एंड हम पुट कर लेते हैं e टू द पावर y को कैपिटल y, क्लियर। अब यहाँ से हमने e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से वैल्यू आएगी e टू द पावर x dx इक्वल टू d कैपिटल x होगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो dx की वैल्यू आएगी उसको मैं लिख सकता हूँ d कैपिटल x अपॉन e टू द पावर x। उसके बाद यहाँ से e टू द पावर y इज इक्वल टू है y, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो e टू द पावर y dy इज इक्वल टू d कैपिटल y होगा। तो d स्मॉल y की वैल्यू d कैपिटल y अपॉन e टू द पावर y, क्लियर। इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसको हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है। जो स्मॉल p होता है वो क्या होता है, dy अपॉन dx होता है भी, और स्मॉल dy की वैल्यू क्या है, कैपिटल dy अपॉन e टू द पावर y अपॉन स्मॉल dx की वैल्यू d कैपिटल x अपॉन e टू द पावर x। e टू द पावर x ऊपर जाएगा तो e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y, ये हुआ d कैपिटल y और d कैपिटल x। तो मैं स्मॉल p को लिख सकता हूँ, e टू द पावर x को हमने क्या पुट किया था x, और e टू द पावर y को हमने पुट किया था कैपिटल y, और ये जो कैपिटल dy बाई dx हम इसको मान लेते हैं कैपिटल p। यहाँ हम लिख देते हैं वेयर कैपिटल d कैपिटल y d कैपिटल x इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल p के।
तो ये p की वैल्यू आई, x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन में इसको पुट कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल p इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो इसको चलो आगे लिख लेते हैं। जब e टू द पावर 5x, e टू द पावर x को कैपिटल x लिखा था, तो ये कैपिटल x टू द पावर कितना हो गया, 5 होगा। इनटू में स्मॉल p की वैल्यू आई है ये वाली x बाय वाई इंटू p और माइनस में है 1 इक्वल टू p की पावर 5। अब p तो ये था और इसकी पावर 5 है, तो ये कैपिटल प्लस है कैपिटल x टू द पावर 5, कैपिटल y टू द पावर 5 और कैपिटल p टू द पावर 5 और इनटू में e टू द पावर 4y। और e टू द पावर y को हमने क्या लिखा था, कैपिटल y की पावर कितना हो गया, 4 इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो पावर 4 से पावर 4 कैंसिल, अकेला y बचेगा। अब यहाँ से देखिए x टू द पावर 5 दोनों में क्या है, कॉमन। अब यहाँ से जब y एलसीएम लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल px माइनस वाई। और उसके बाद यहाँ से x टू द पावर 5 आपने कॉमन ले लिया, तो कैपिटल p टू द पावर 5 अपॉन y इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये x टू द पावर 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, x एलसीएम है ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू क्या आएगी, px माइनस वाई प्लस p टू द पावर 5 इक्वल टू 0। y को पॉजिटिव लेके जाओगे तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल px और कैपिटल p टू द पावर 5। अब ये किस में चेंज हो चुकी है, क्लायरोट इक्वेशन में। तो हम यहाँ लिख देते हैं विच इज ए क्लायरोट इक्वेशन। ठीक है। अब बाय पुटिंग कैपिटल P इक्वल टू C वी गेट द सॉल्यूशन। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, अब कैपिटल P की जगह आपने C पुट करना है, तो कैपिटल Y की जगह हमने क्या लिखा था भाई, e टू द पावर y की जगह लिखा था ये। अब कैपिटल P को C पुट करोगे और x की वैल्यू क्या थी, e टू द पावर x प्लस, अब कैपिटल P की जगह C रखना है तो C टू द पावर क्या हो गया, 5। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये हमारा क्या आया, सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हैं, तो डियर स्टूडेंट वो आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जब हम सोल्व करवा देते हैं तो वहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि हमें x की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल Y क्या लेना है, कैपिटल X क्या लेना है। तो ऐसे ही आप सीखोगे। एक बार आप गलत वैल्यू पुट करोगे फिर आपको आइडिया होगा हम इसकी जगह ये पुट करते तो शायद ये क्लायरूट में चेंज हो जाती। इसके 2 एग्जाम्पल भी हैं, उनको आप पढ़ें, वहाँ से कुछ आइडिया होगा। टोटल 7 क्वेश्चन हैं, 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो 4, 5, 6 है एक बार आपने खुद से ट्राई करके देखना है। अगर बिल्कुल ही ना हो तो डिस्क्रिप्शन में इनकी PDF की लिंक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल क्लियर कट गिवन है कि सोल्व दिस इक्वेशन बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन भी गिवन है, भी आपने इसकी जगह ये पुट करना है, बस सिंपली वैल्यू पुट करो और इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। तो ये है गिवन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं द गिवन इक्वेशन इज रिड्यूसिबल। अब जो गिवन इक्वेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं टू क्लायरूट इक्वेशन में। अब क्लायरूट की जो इक्वेशन थी उसमें हम इसको चेंज करने वाले हैं। अब पुट हम करते हैं, ये तो हमें गिवन ही है कि स्मॉल x को हमने 1 बाय कैपिटल X पुट करना है एंड स्मॉल y को हमने 1 बाय कैपिटल Y पुट करना है। यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये x का तो क्या होगा dx और यहाँ -1 बाय एक्स स्क्वायर कैपिटल dx लिखोगे। क्लियर। अब यहाँ y का डिफ्रेंशिएट करना है, y को y के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो y का क्या हुआ dy इक्वल टू -1 बाय कैपिटल Y स्क्वायर और d कैपिटल Y। क्लियर। अब स्मॉल p की वैल्यू हम निकालते हैं। जो स्मॉल p है वो क्या होगा, dy बाई dx को ही हम स्मॉल p लिखते हैं और dy की वैल्यू क्या है -1 अपॉन वाई स्क्वायर कैपिटल dy अपॉन -1 अपॉन ये कैपिटल x स्क्वायर
और डी कैपिटल एक्स। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू क्या आई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कैपिटल डी वाई बाय डी एक्स। तो ये स्मॉल पी की वैल्यू आई है, तो स्मॉल पी को हम लिख सकते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर इंटू में कैपिटल पी, और जहाँ कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। तो ये पी की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब इनको किस में पुट कर देना है, इक्वेशन में। तो हम यहां लिखते हैं नेक्स्ट, बाय पुटिंग स्मॉल एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स, स्मॉल वाई इक्वल टू 1 बाय वाई, एंड जो स्मॉल पी को हमने पुट करना है, भी स्मॉल पी की वैल्यू ये आई है कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल वाई स्क्वायर कैपिटल पी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमने पुट कर देना है, ये क्या है, स्मॉल वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर है तो ये 1 बाय वाई स्क्वायर हो गया, इनटू में स्मॉल वाई तो 1 बाय वाई माइनस स्मॉल एक्स तो 1 बाय एक्स, और पी है तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इनटू में कैपिटल पी। उसके बाद इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है तो 1 बाय एक्स टू द पावर 4, पी स्क्वायर है, पी का स्क्वायर करोगे तो ये एक्स टू द पावर 4 हो गया, वाई टू द पावर 4 हो गया, और कैपिटल पी का स्क्वायर हो गया। अब सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब यहां से देखिए एक एक्स से तो ये एक एक्स कैंसिल हो गया, एक्स टू द पावर 4 से ये कैंसिल हो गया। अब ये जो वाई स्क्वायर है ये डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ क्या रहेगा, 1 बाय वाई माइनस पी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पावर 2 बच जाएगी, यानी कि कैपिटल पी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर एलसीएम लिया तो ओनली वाई गया यहाँ क्योंकि अकेला वाई था, तो वाई माइनस पी एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई की वैल्यू जब आप यहाँ निकालोगे तो ये जो पी एक्स है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस राइट साइड में पी स्क्वायर था ही, तो ये किस फॉर्म में चलेगी, क्लाई रूट इक्वेशन की फॉर्म में, विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्लाई रूट इक्वेशन। ये क्लाई रूट इक्वेशन की फॉर्म में चेंज हो चुकी है बाय पुटिंग कैपिटल P इक्वल टू कैपिटल C। द सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन क्या होगा, y कैपिटल Y की जगह भी पुट कर दो, कैपिटल Y क्या था 1 बाय स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल P को हमने C बनाना है, ये क्या था 1 बाय x प्लस P स्क्वायर, तो ये क्या हो गया C स्क्वायर। ये भी सॉल्यूशन है। अगर आपने ये सॉल्यूशन नहीं लिखना, एलसीएम लेना है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 बाय वाई, एक्स आया यहाँ से एलसीएम तो ये क्या हुआ c और c स्क्वायर x, x यहाँ मल्टीप्लाई में y यहाँ, तो x इक्वल टू ये cy प्लस c स्क्वायर xy, यानी कि ये सॉल्यूशन भी लिख सकते हो या ऊपर वाले स्टेप तक भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से जो टोटल 7 क्वेश्चन है वो होते हैं आपके कंप्लीट। मैंने यहाँ आपको टोटल 4 क्वेश्चन करवाए हैं, 1, 2, 3 और 7, और जो 4, 5, 6 हैं एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर बिल्कुल ही ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर कमेंट जो PDF है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से उसका लिंक गिवन है, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।